राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी के लिए जा रहे। जब जनकपुरी नज़दीक आ गई, दिखने लगी, तब वहाँ की सुंदरता को देखते हैं। अद्भुत सुंदर था जनकपुरी। वहाँ तुलसीदास जी ने जनकपुरी की शोभा का वर्णन किया। और आगे चलते हैं तो एक अमराई दिखती है, जहाँ सुंदर छाया थी, पानी आदि की व्यवस्था थी। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि यहीं रुक लिया जाए। भगवान राम ने कहा कि जैसा आपको आदेश हो। वहीं रुक गए। जब राजा जनक को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र महामुनि पधारे हुए हैं, तब वो उनकी अगवानी के लिए आते हैं। संग सचो सुचि भूरि भट भूसुर भर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कही मुदित रावहि भांति। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब उन्होंने अपने साथ में मंत्रियों को लिया और जो उनके सेनापति आदि थे, योद्धा आदि थे, उनको लिया और ब्राह्मणों को लिया और गुरुदेव को लिया। फिर विश्वामित्र जी के मिलन के लिए, उनके सत्कार के लिए बड़े प्रसन्न मन से राजा जनक जी चल दिए। कीन्हे प्रणाम चरण धर्मा था। दीने आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे। जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। अब राजा जनक जी ने क्या किया कि विश्वामित्र जी के चरणों पर अपना मस्तक रख के प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र जी ने प्रसन्न मन से राजा जनक जी को आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य समझा और बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। कुशलो प्रश्न कही वारहि वारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विप्र वृंद सब तिहि अवसर। आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। अब बार बार उनकी कुशलता पूछते हैं। और फिर विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को अपने पास बैठा लिया। उसी समय पर दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ गए। ये लोग फुलवारी देखने के लिए चले गए थे। श्यामो गौर मृदु वयस किशोरा। लोचन सुखादो विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। अब दोनों भाई कैसे हैं? एक सांवले शरीर वाले हैं, एक गौर वर्ण के। किशोरावस्था है दोनों की, दोनों कुमार अवस्था में।
और नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, सारे संसार के चित्त को चुराने वाले हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण आए तब सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने भगवान राम लक्ष्मण को अपने पास में बैठा लिया। भई सबो सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेकी। अब जब दोनों भाइयों को सभी ने देखा तो सब सुखी हो गए, सबके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से प्रेम के आंसू झड़ने लगे। जब ऐसी मधुर मूर्ति को देखा तो सभी रोमांचित हो गए। और जो राजा जनक जी थे, इनका नाम विदेह था, यानी इन्हें अपनी देह में कोई आसक्ति नहीं थी। उसके बाद भी विदेह जी अपने शुद्ध बुद्धि शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गए। प्रेम मगन मन जानि नृप, करी विवेक धरि धीर, बोलो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब राजा जनक जी ने जाना कि मेरा मन प्रेम में मगन हो गया है, तब उन्होंने विवेक का आश्रय लिया। व्यक्ति को विवेक का आश्रय लेना चाहिए और धैर्य धारण किया। विवेक और धैर्य। और फिर विवेक और धैर्य धारण करने के बाद उन्होंने राजा जनक जी से पूछा। क्या पूछा? कि कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गाभा, उभय वेश धरी की सोआवा। कहने लगे राजा जनक जी विश्वामित्र जी से कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? ये किन्हीं मुनियों के बालक हैं या किसी राजा के बालक हैं, या फिर ब्रह्म हैं जिसको वेद शास्त्र आदि नेति नेति कह करके गाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये युगल रूप धारण करके आ गए हो? सहजो विरागो रूप मनु मोरा, थकित हो तो जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सतभाऊ, कहू नाथो जनि करहु दुराऊ। कहने लगे कि मेरा जो मन है ये स्वाभाविक रूप से वैरागी है, इसको कोई राग नहीं है, लेकिन इनको देख करके यह थकित हो रहा है, मुग्ध हो रहा है, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर होता है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, जिसमें कोई छल नहीं है। आप जो है मुझे सत्य सत्य बतलाना, छिपाव न करना। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बेहसी कहे नृपनी का,
बचन तुम्हारो न होई अली का। कहने लगे राजा जनक जी कि इनको देख करके मुझे बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है, लगाव उत्पन्न हो रहा है, और मेरा मन जो है उसने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग कर दिया है। मुनि ने हंस करके और राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, जो तुम्हारा कहना है वो झूठा नहीं हो सकता है। ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनिवानी। रघुकुलो मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। कहने लगे विश्वामित्र जी कि जहाँ तक जीव हैं उन सबको ये प्रिय है। अब जब भगवान राम ने विश्वामित्र जी की वाणी को सुना तो मन में मुस्का रहे हैं भगवान राम। आगे विश्वामित्र जी ने बताया कि ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे कार्य के लिए, मेरे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ में भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मखि राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, जे रूप में, शील में, बल में इन सब के भंडार हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन्होंने असुरों को संग्राम में जीत लिया है, जिसका साक्षी सारा संसार है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकई निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। तब राजा जनक जी ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों को देख कर मैं अपने पुण्य के प्रभाव को कह नहीं सकता। और जो ये सांवले और गौर शरीर के दोनों भाई हैं, ये तो आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवो एव सहज सनेहु। कहने लगे जनक जी कि इनकी जो दोनों भाइयों की आपस की प्रीति है, यह मन को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं नहीं जाती है। इसलिए जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, ब्रह्म और जीव का तो यह स्वाभाविक भी प्रेम है, क्योंकि जो जीव होता है यह ब्रह्म का ही अंश है और जीव की स्वाभाविक गति ब्रह्म की ओर जाने की है। वो तो यहाँ इस संसार सागर में उलझिया जाता है। पुनि पुनि प्रभो ही
चितौ नर नाहू पुलक को गातोर अधिक उछाहू मुनि प्रशंसे नाई पद शीशु चले ओ लवाय नगर अवनीशु। अब बार बार राजा जनक जी भगवान राम की ओर देख रहे हैं, उनकी दृष्टि वहां से हट ही नहीं रही है। तब उन्होंने मुनि के चरणों में सिर नवा करके मुनि की प्रशंसा की और राजा जनक जी उन लोगों को लिवा करके अपने नगर को आए। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ वासूले दीन भुलाला करी पूजा सब विधि से काई गयऊ राऊ गृह विदा कराई। अब ऐसे भवन में उनको ठहराया जो भवन सब ऋतुओं में सुख प्रदान करने वाला था। हाँ, यानी आज की भाषा में एयर कंडीशन वाला कमरा। वहाँ राजा जनक जी ने इनको निवास दे दिया। फिर इनकी पूजा की, सब प्रकार से सेवा की, फिर इनसे विदा लेकर के राजा चले गए वहाँ से। ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित देवसुरहा भरी जाम लखन सिया रामचंद्र की जय। अब श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद थोड़ा आराम किया और अपने भाई के सहित बैठे हुए हैं और देखते हैं कि एक पहर दिन रह गया है शेष। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।